So, Professor Harsh V. Pant, at his very best, he has written a wonderful article on Indo-German relations, and that too in the present context, not the overall generic context. The post Cold War वो वाला context भी है, लेकिन जो आज का पोस्ट यूक्रेन वॉर वाला कॉन्टेक्स्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट को सेंट्रल रखकर इन्होंने एक बहुत उम्दा आर्टिकल लिखा है. आर्टिकल का टाइटल है ज़ाइटनवॉन्ड. सी, ज़ाइटनवॉन्ड इज एन एंड. अगर जर्मन में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें सो इट मीन्स एन एंड. एक एंड भी बोल सकते हैं या फिर इसको एक टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, एक वाटर शेड बोल सकते हैं हम इंडिया जर्मनी रिलेशंस के बीच में. तो इस आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, इट फोकसेस ऑन वेरियस एरियाज ऑफ इंडो जर्मन रिलेशनशिप, जैसे कि स्ट्रैटेजिक अलायंस जो हमारी है, डिफेंस है, हमारा ट्रेड है, हमारी उनके साथ इकोनॉमी है, और हमारी उनके साथ बाकी जो एंसिलरी पार्टनरशिप्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या जर्मनीज रिक्वायरमेंट ऑफ अ skilled laborer, or I would say an aging Germany's requirement of a skilled laborer, and then the Germany's change in strategy, change in its defense doctrine. So इन चीज़ों पर मैं ध्यान दूंगा. I'll try to script or concentrate all these things in a very short format for you people. देखिए, सबसे पहले इंडिया जर्मनी जो रिलेशनशिप है, दैट इज़ अ स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप. 2011 में हम एक दूसरे के स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स बन गए थे. जर्मनी ने कोल्ड वॉर के बाद अपना जो डिफेंस डॉक्ट्राइन रखा, द डॉक्ट्राइन का भी यहाँ पर आर्टिकल में नाम दिया हुआ है, दैट इज वेंडल डच हैंडल, मतलब चेंज थ्रू ट्रेड. बट नाउ सिंस द टाइम्स आर चेंजिंग, सिंस यूरोप इज इन अ सेंट्रीफ्यूज, ब्रेग्जिट हो चुका है, अमेरिका में ट्रंप के बाद हाइपर नेशनलिज्म टेंडेंसीज आ गई हैं, ऑल द वर्ल्ड ओवर वी हैव राइज इन हाइपर नेशनलिस्ट लीडर्स लाइक पुतिन हो गया, जिनपिंग हो गया, एडोगन हो गए, है ना, ये सब चीज़ें हो गई. तो इसलिए जर्मनी ने भी, जिस तरह से जापान ने अपना डिफेंस डॉक्ट्राइन बदला था, जर्मनी ने भी अपना डिफेंस डॉक्ट्राइन फिर से रिकंसिडर करने की बात करी है. स्पेसिफिकली जो उनके अभी के चांसलर हैं, दैट इज मिस्टर शोल्स, तो उन्होंने ये शोल्स आप बोल सकते हैं, तो उन्होंने अभी ये डिक्लेयर किया है कि जर्मनी इज रिकंसिडरिंग इट्स डिफेंस डॉक्ट्राइन. तो व्हाट डज दिस मीन? देखिए, पहले जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो देश हारा था, जापान या जर्मनी, उन्होंने एक पीसफुल राइज की बात करी थी, लेकिन नाउ दे हैव राइजन, दे आर अगेन द सुपर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड नाउ दे आर ऑन देयर ओन. तो नेशनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल फ्लक्स के कारण वो लोग आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी. तो सबसे पहली चीज़ तो ये है दैट येस, जर्मनी हैज़ डिसाइडेड टू रिवैम्प इट्स डिफेंस डॉक्ट्राइन. एंड इधर इंडिया के लिए क्या है? अगर इंडिया रशिया की डिफेंस टाइज देखें तो वो थोड़े से डिक्लाइनिंग फेज पर हैं, एंड इंडिया हैज़ ट्राइड टू डाइवर्सिफाई इट्स डिफेंस इम्पोर्ट्स. तो इंडिया अपना डिफेंस के लिए नए पार्टनर्स चुन रहा है, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, और इधर से जर्मनी भी खुद को ओपन अप करना चाह रहा है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस ट्रेड, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, डिफेंस कोऑपरेशन, को मैन्युफैक्चरिंग या को डेवलपमेंट. इन सारे एस्पेक्ट्स को देखें तो जर्मनी और इंडिया के लिए एक विन विन सिचुएशन है इनकी ये स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप. सेकेंड थिंग इज डिफेंस के बाद अगर मैं बात करूँ तो डिफेंस इज नॉट जस्ट इंडिया एंड जर्मनी अलोन. अगर एक बिगर पिक्चर देखें तो जर्मनी का जो इंडो पैसिफिक डॉक्ट्राइन है, उसमें भी जर्मनी फिर से री एंटर हो रहा है और एक असर्टिव नेशन या असर्टिव सुपर पावर की तरह री एंटर होना चाहता है. जस्ट एज क्वाड पावर्स हैं या ऑकस पावर्स हैं, तो जर्मनी भी इसी तरह यहाँ आना चाह रहा है. तीसरी चीज़, ट्राइलेटरलिज्म ऐसे आ रहा है कि 2024 में इंडिया, जर्मनी और फ्रांस की एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज भी स्टार्ट होने वाली है, विच इज़ अ नोबेस्ट थिंग. एंड या ऑब्वियसली जर्मनी का बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमी है वो एक्सपोर्ट्स पर निर्भर कर रही है, एंड चाइना जैसा जो देश है जो इनकी एक्सपोर्ट्स को हॉल्ट कर सकता है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस कर सकता है, और विच कैन हैम्पर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन ओवर द हाई सीज. तो इसलिए भी जर्मनी जो है अपना ये इंडो पैसिफिक डॉक्ट्राइन रिवाइज करना चाहता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड नेविगेशन इन इंटरनेशनल वाटर्स ये पूरे के पूरे यूरोप, अमेरिका और जर्मनी और लाइक माइंडेड नेशंस के हित में है.
एंड एक और चीज़ भी है, पहले जर्मनी की एशिया पॉलिसी थी वो थोड़ी सी इट वाज चाइना सेंट्रिक, लेकिन अभी जो है शोल्स के लिए अभी इन्होंने अपनी चाइना से हटकर इन्होंने एशिया में भी और पार्टनर्स को ढूंढना स्टार्ट कर दिया है, चाहे वो जापान हो चाहे इंडिया हो। एंड स्पेशली इंडिया को मेंशन किया जाता है किसी भी यूरोपियन नेशन की फॉरेन पॉलिसी में विद रिस्पेक्ट टू इट्स एशिया पैसिफिक policy. India is a very strong pillar in the scheme of all these European nations individually as well as. and तीसरी चीज़ एक और चीज़ है, या नेक्स्ट चीज़ एक और चीज़ है, अगर मैं इकोनॉमिक या ट्रेड उसमें देखूं, ट्रेड डोमेन में देखूं, तो जर्मन इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और इकोनॉमिक पार्टनर इन यूरोपियन यूनियन एज अ होल। अगर अकेला जर्मनी को निकाल दे तो वो सबसे लार्जेस्ट पार्टनर है, ट्रेड पार्टनर। दूसरी चीज़, इंडिया ईयू अपना एफटीए फिर से रीनेगोशिएट कर रहे हैं, और वो भी किसके उसमें होगा। सी, जर्मनी इज अ सुपर पावर इन यूरोप ऑल्सो एंड इट हैज़ अ लॉट ऑफ हैंड इन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो, लॉट ऑफ से इन यूरोपियन यूनियन ऑल्सो। एंड मिस्टर शोल्स हैज इटसेल्फ डिक्लेयर्ड दैट ही विल पर्सनली लुक इनटू द इंडो यूरोपियन एफटीए, जो वहाँ पर जो डिफेंस एग्रीमेंट होगा, ट्रेड एग्रीमेंट होगा इंडिया और यूरोप का, उसमें जो है जर्मन चांसलर खुद से इंटरेस्ट लेने के इच्छुक हैं। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है मल्टीलेटरल फोराज। देखिए यहाँ पर भी इंडिया जर्मनी आर ऑन वन पेज व्हेन इट कम्स टू टेररिज्म, इंडिया जर्मनी आर ऑन वन पेज व्हेन इट कम्स टू दी रीवैम्पिंग ऑफ द यूएनएससी, दैट इज G4 का ये मेंबर है। एंड G7 में भी पिछले साल जर्मन चांसलर ने इंडिया को स्पेसिफिकली इन्विटेशन भेजा था। तो दिस शोज दैट दे आर ऑन वन पेज व्हेन इट कम्स टू, एंड देन दे आर लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज, दे डोंट लाइक अथॉरिटेरियन regimes, they also want that every dispute should be resolved in a peaceful manner, and India has also declared कि ये जो यूक्रेन क्राइसिस भी है इसकी तरफ कोई भी पीस एफर्ट होता है तो इंडिया हैज़ पूरा का पूरा इंडिया अपना समर्थन करता है कोई भी पीस प्रोसेस में, या कोई कंट्रीब्यूशन अगर इंडिया का चाहता है, इंडियाज कमिटमेंट टू कंट्रीब्यूट एट एनी पीस प्रोसेस इज ऑलवेज वेलकम। हमारी पॉलिसी ही अभी तक जो है पीसफुल है, दैट इज पंचशील और वासुदेव कुटुंबकम एंड ऑल दैट, ये सारे डॉक्ट्रिन्स हमारे अब भी बरकरार हैं। गांधीयन फॉरेन पॉलिसी हमने ली है टू सम एक्सटेंट। तो मल्टीलेटरलिज्म की बात भी कर लें। देन ऑब्वियसली अगर एजिंग जर्मनी की बात करें और इंडिया के पास डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, तो उनके पास स्किल्ड मैन पावर की शॉर्टेज है और इंडिया के पास स्किल्ड मैन पावर का एक्सेस है। इंडिया का स्किल इंडिया मिशन जो है, इंडिया वांट्स टू, एंड इंडिया इज डिजिटाइजिंग, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन को, या नॉलेज बेस्ड टेक्नोलॉजी और ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिया में लेना, इससे भी हमें जर्मनी से बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है कोऑपरेशन के लिए। एंड देन द ग्रीन हाइड्रोजन, लास्ट ईयर हमने इसमें भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लीन एनर्जी के लिए हमने एक MOU साइन किया था। बिकॉज अगर यूरोप में देखें तो जर्मनी एक ऐसा देश है जिसकी अधिकतर जो बिजली है, या बहुत परसेंटेज ऑफ जो इलेक्ट्रिसिटी है जर्मनी का, वो कहाँ से आता है, ग्रीन एनर्जी से आता है, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 90% के आसपास। सो ग्रीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और अपने पेरिस ऑब्लिगेशंस को सेटिस्फाई करने के लिए भी जर्मनी कैन बी वेरी यूजफुल टू इंडिया एज ए नेशन। Although we do have some divergent positions on Ukraine and Russia, because Germany is obviously on the Russian side and India has appeared to be neutral, which means that India is obviously on the Russian side and Germany is on the Ukrainian side. I beg your pardon. Germany on the Ukrainian side, NATO की side में, and India on the so-called Russian side, because India is acting as a neutral arbitrator. So I would say इसके बावजूद भी इंडिया के यूरोपियन नेशंस के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं। इट शोज दैट दोज पीपल वांट टू रीच आउट टू इंडिया, एंड इंडिया के पास एक बहुत अच्छा मौका है बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ G20. इंडिया कैन फर्दर इट्स bilateral as well as multilateral relationship with these like-minded nations. This article is equally important for your GS2. ऐसे के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। GS4 एथिक्स में अगर इंटरनेशनल एथिक्स पर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिए जा सकते हैं। एंड ऑब्वियसली प्रोफेसर हर्षवी पंत का है, सो इट इज़ अ क्लासिकल आर्टिकल फॉर योर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल, जो ऑप्शनल है आपका। I think I have covered the whole of article in these 10 minutes. I hope you enjoyed it. Like, subscribe और share करते रहे so that we could come up with more such videos for you people. Thank you.